हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं पंकज और आज कॉलम्स की वीडियो सीरीज़ के सेकंड वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ्स को डिस्टर्ब करे बिना कॉलम ब्रेक और सेक्शन ब्रेक की हेल्प से हम कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं या किसी भी पैराग्राफ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग कॉलम्स इन डिटेल। सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट में कुछ पैराग्राफ्स इंसर्ट करके इन पर नंबरिंग कर लेते हैं। अब पैराग्राफ को कॉलम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्विक मेथड से। पहले इस पैराग्राफ के अंदर क्लिक करें और फिर लेआउट टैब में जाकर यहाँ कॉलम आइकन पर क्लिक करके जैसे ही 2 कॉलम्स चूज करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट के सभी पैराग्राफ्स 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसको अंडू करके अगर किसी और पैराग्राफ में ट्राई करते हैं तो यहाँ भी वही होता है, बट हम सिर्फ एक ही पैराग्राफ को 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को नहीं। तो इसके लिए सेक्शन ब्रेक की हेल्प लेकर पैराग्राफ को कंप्लीट डॉक्यूमेंट से सेपरेट करना पड़ेगा। तो पहले कर्सर को पैराग्राफ के एंड पर रख लो और फिर ब्रेक्स आइकन पर जाकर सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस चूज कर लो। अब पैराग्राफ 1 सेपरेट सेक्शन बन गया है और इसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो सिर्फ इस सेक्शन पर ही अप्लाई होंगे, अदर पैराग्राफ्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आइए अब कर्सर को पैराग्राफ 1 में कहीं भी रखकर और लेआउट टैब में से कॉलम्स आइकन पर क्लिक करके जैसे ही 2 कॉलम्स को चूज करते हैं तो देखिए सिर्फ पैराग्राफ 1 ही 2 कॉलम्स में कन्वर्ट होता है एंड अदर पैराग्राफ्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए अब इस पैराग्राफ को एक नए तरीके से कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं जिसके अंदर सेक्शन ब्रेक ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इसके लिए पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर कॉलम्स आइकन पर क्लिक करके 2 या 3 कॉलम्स कोई भी ऑप्शन चूज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ सेक्शन ब्रेक ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है और पैराग्राफ भी 2 और 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया है। अब हम थर्ड पैराग्राफ में कहीं भी कर्सर रखकर कॉलम्स आइकन पर क्लिक करके 2 कॉलम्स चूज करते हैं तो पैराग्राफ 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पर एंटर की प्रेस करके 4th पैराग्राफ इंसर्ट करना चाहें तो वो नहीं होगा। इसके लिए हमको 3rd पैराग्राफ से बाहर आना होगा और उसके लिए पैराग्राफ के एंड पर कर्सर रखकर ब्रेक आइकन पर जाकर सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस ऐड करना होगा। अब यहां पर जब हम 4th पैराग्राफ ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि 3rd पैराग्राफ हमारा लास्ट पैराग्राफ था और जब इसमें 2 कॉलम्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो वो 3rd पैराग्राफ से कंटिन्यू होकर कंप्लीट डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो गई और अब सेक्शन ब्रेक ऐड करने से भी कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए आपको सेक्शन ब्रेक पैराग्राफ को कॉलम्स में कन्वर्ट करने से पहले ऐड करना होगा, परंतु अब यहाँ इस 4th पैराग्राफ से 2 कॉलम्स रिमूव करने के लिए 4th पैराग्राफ में कहीं भी कर्सर रखकर कॉलम्स आइकन पर क्लिक करके लिस्ट में से 1 कॉलम वाली ऑप्शन चूज कर लें और अब देखिए 1 कॉलम चूज करते ही 4th पैराग्राफ में से 2 कॉलम्स रिमूव हो गए। चलिए अब इस सबको अंडू करते हैं और फिर से 3rd पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ कॉलम्स आइकन पर क्लिक करके 2 कॉलम्स वाली ऑप्शन चूज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ 3rd पैराग्राफ 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया और सेक्शन ब्रेक भी ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। और अब अगर हम यहाँ पर 4th पैराग्राफ ऐड करते हैं तो वो 2 कॉलम वाला नहीं होता। सो फ्रेंड्स, अब आप
अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन क्विक मेथड्स को यूज़ करके इजीली पैराग्राफ्स को कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब पैराग्राफ को कॉलम्स में कन्वर्ट करने का सेकंड मेथड ट्राई करते हैं। सबसे पहले कुछ पैराग्राफ्स इंसर्ट करके इन पर नंबरिंग कर देते हैं। अब जिस पैराग्राफ को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है वहाँ कर्सर रखकर और कॉलम्स आइकन पर क्लिक करके मोर कॉलम्स पे क्लिक करें। इससे कॉलम्स की विंडो ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पर 3 कॉलम्स चूज कर लेते हैं। अगर आपको कॉलम्स के बीच में लाइन चाहिए तो इसको टिक कर दें। इसको अनचेक करने से हम 2 कॉलम्स की विड्थ में डिफरेंस कर सकते हैं और चेक करने से कॉलम्स की विड्थ इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर होल डॉक्यूमेंट चूज करेंगे तो डॉक्यूमेंट के सभी पैराग्राफ्स 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए इसको अनडू करके कर्सर को यहाँ पैराग्राफ के स्टार्टिंग में रखते हैं और दोबारा कॉलम सेटिंग्स में जाकर दिस पॉइंट फॉरवर्ड वाली ऑप्शन चूज करके ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ सेकंड पैराग्राफ और उसके बाद वाले पैराग्राफ्स 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर सेकंड पैराग्राफ से पहले वाले पैराग्राफ पर कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि दिस पॉइंट फॉरवर्ड चूज करने से कर्सर से पहले वाले पैराग्राफ पर सेक्शन ब्रेक ऑटोमेटिकली हेड हो जाता है और चेंजेस कर्सर के बाद वाले पैराग्राफ्स में होते हैं। कर्सर से पहले वाले पैराग्राफ्स में कोई चेंज नहीं होता। अब पैराग्राफ 3 पर से 3 कॉलम्स रिमूव करने के लिए सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में कर्सर को रखकर दोबारा कॉलम सेटिंग्स में जाइए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में 1 चूज कीजिए एंड दिस पॉइंट फॉरवर्ड वाली ऑप्शन चूज करके ओके कर दें और देखिए पैराग्राफ 2 के बाद सेक्शन ब्रेक ऑटोमेटिकली ऐड हो गया एंड पैराग्राफ 3 सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब इस सब को अनडू करके किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और कॉलम्स आइकन पर क्लिक करके मोर कॉलम्स पे क्लिक करें। यहाँ 3 कॉलम्स चूज करके अप्लाई टू सिलेक्टेड टेक्स्ट चूज करें और जैसे ही ओके करते हैं तो सेकंड पैराग्राफ 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड सेक्शन ब्रेक्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है और किसी पैराग्राफ पर भी कोई चेंज नहीं होता। आइए अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिए कि कैसे सेक्शन ब्रेक होने के बाद भी उसका कोई बेनिफिट नहीं होता और पैराग्राफ के अंदर के कॉलम्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ देखिए जब हम कर्सर को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में रखकर एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 चूज करके अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट करते हैं तो हमारा कंप्लीट डॉक्यूमेंट 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए इसको अनडू करके और दोबारा कॉलम सेटिंग्स में जाकर और अगर दिस पॉइंट फॉरवर्ड चूज करते हैं तो कर्सर के बाद वाले सभी पैराग्राफ 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और अगर किसी पैराग्राफ में पहले से कॉलम्स हैं तो वो चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेकंड पैराग्राफ में 3 कॉलम्स हैं, बट जब हमने होल डॉक्यूमेंट और दिस पॉइंट फॉरवर्ड अप्लाई करा तो सेकंड पैराग्राफ 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं कि कॉलम वाले पैराग्राफ से बाहर कैसे आएं। सबसे पहले इस थर्ड पैराग्राफ की स्टार्टिंग में कर्सर रखकर कॉलम सेटिंग्स में जाएं एंड नंबर ऑफ कॉलम सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर दिस पॉइंट फॉरवर्ड अप्लाई करके इस पैराग्राफ को 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर लें। अब अगर फोर्थ पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए एंटर प्रेस करते हैं तो थर्ड पैराग्राफ ही एक्सटेंड होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए पैराग्राफ के एंड में कर्सर रखकर और कॉलम सेटिंग्स में जाकर दिस पॉइंट फॉरवर्ड अप्लाई करके और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 चूज करके ओके करते हैं तो हम थर्ड पैराग्राफ से बाहर आ जाते हैं और सेक्शन ब्रेक ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है एंड
फोर्थ पैराग्राफ भी क्रिएट हो जाता है। चलो अब दिस सेक्शन वाली प्रॉपर्टी और यूज करके देखते हैं। पहले कर्सर को थर्ड पैराग्राफ के लास्ट में रख लो एंड ब्रेक्स आइकन पर जाकर सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस अप्लाई कर दो। अब एक फोर्थ पैराग्राफ इंसर्ट करने के बाद थर्ड पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कर्सर रखकर कॉलम सेटिंग्स में जाकर नंबर ऑफ कॉलम्स चूज कर लो एंड यहां पर दिस सेक्शन अप्लाई करके ओके क्लिक कर दो। यहां हम देख सकते हैं कि थर्ड पैराग्राफ 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया एंड फोर्थ पैराग्राफ में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि थर्ड पैराग्राफ पर सेक्शन ब्रेक ऑलरेडी है और उसकी वजह से थर्ड पैराग्राफ एक सेपरेट सेक्शन था एंड हमने कॉलम सेटिंग्स में ऑलरेडी दिस सेक्शन चूज करा था। इट मीन्स दिस सेक्शन वाली ऑप्शन का यूज जब करना चाहिए जब हमारा पैराग्राफ पहले से एक सेपरेट सेक्शन हो। अब इसको अंडू करके एक और सिंपल तरीके से पैराग्राफ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कॉलम सेटिंग्स में जाकर 2 कॉलम सिलेक्ट करते हैं एंड सिलेक्टेड टेक्स्ट चूज करके ओके करते हैं तो सिर्फ थर्ड पैराग्राफ 2 कॉलम्स में कन्वर्ट होता है। फोर्थ पैराग्राफ पर कोई चेंज नहीं आता एंड सेक्शन ब्रेक भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपने पैराग्राफ को कॉलम्स में कन्वर्ट करने के अलग अलग तरीके सीख लिए हैं और अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी मेथड अप्लाई करके पैराग्राफ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। I hope you all like the video. Thanks for watching. Please like, share the video and subscribe to the channel for more useful tips and tricks.